अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। ये जो लिसनिंग और रीडिंग एंड स्पीकिंग का जो पेपर होता है वो कुछ इस किस्म का होगा कि उसमें आपको एक पैराग्राफ दिखाया जाएगा। वो पैराग्राफ इस तरह का भी हो सकता है, ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इससे डिफरेंट भी हो सकता है, बिकॉज़ 10 वर्जन होते हैं तो हर वर्जन के लिए मुख्तलिफ पैराग्राफ भी हो सकता है। तो ये एक सैम्पल पैराग्राफ है, इस तरह का पैराग्राफ हो सकता है। तो उस पैराग्राफ को आपने ध्यान से पढ़ना है, अच्छी रीडिंग करनी है। इसी तरह ये एक और पैराग्राफ है, तो ऐसा भी हो सकता है। ये भी एक सैम्पल पैराग्राफ है। तो इस किस्म का कुछ पैराग्राफ आपको दिखाया जाएगा। जो भी पैराग्राफ आपको दिखाया जाए आपने वो अच्छे से पढ़कर अपने टीचर को सुनाना है। तो आपने इसको बग़ैर गलतियों के अच्छे से पढ़ के सुनाना है ताकि आपको इसके फुल मार्क्स मिल सके। अगर आप ठीक से सुनाएंगे तो आपको इसके पूरे नंबर मिलेंगे। पैराग्राफ के अलावा ये कुछ अशार हैं, ये अशार भी पढ़ के सुनाने हैं और इनको पढ़ने के बाद, समझने के बाद इनमें से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जिससे पता चले कि आपको इन अशार की समझ आई है कि नहीं आई। तो आपने इन अशार को ध्यान से पढ़ना है, इनमें क्या मतलब है, क्या कहा जा रहा है, ताकि आप इन सवालों का जवाब दे सकें। तो ये अशार भी मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, हो सकता है यही वाले हों, हो सकता है कोई और नज़म के अशार हों। तो आप अपनी सारी नज़मों को ध्यान से एक बार पढ़ लें ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए। उसके बाद ये इंग्लिश का एक पैराग्राफ है। इंग्लिश में भी इसी तरह आपसे पैराग्राफ सुना जाएगा, उसकी रीडिंग आपने अच्छे से सुनानी है। तो ये कुछ सैम्पल पैराग्राफ हैं। आपसे जो पैराग्राफ सुने जाएंगे वो इनसे डिफरेंट भी हो सकते हैं। उसके बाद ये कुछ सेंटेंसेस हैं, ये पहेली की तरह है। तो टीचर आपसे के सामने ये सेंटेंसेस बोले तो आपने अंदाज़ा लगाना है कि ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। जैसे इसमें कहा गया है कि आई एम स्फेयर इन शेप, कि मैं स्फेयर शेप का हूँ। आई एम स्वीट इन टेस्ट, मेरा टेस्ट स्वीट होता है, मीठा होता है। आई एम रेड फ्रॉम इनसाइड एंड ग्रीन फ्रॉम आउटसाइड, मैं अंदर से रेड होता हूँ और बाहर से ग्रीन होता हूँ। आई एम योर फेवरेट फ्रूट इन समर, तो मैं गर्मियों में आपका फेवरेट फ्रूट हूँ। तो आपके सामने ये जुमले बोले जाए तो आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ जी ये तो वाटरमेलन के बारे में बात हो रही है, यानी तरबूज के बारे में। तो ज़रूरी नहीं कि सेम यही वाला आपसे पूछा जाए, आपसे कुछ और लाइंस भी पूछी जा सकती हैं किसी और फ्रूट के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में। तो आपने वो गैस करना है और बताना है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। उसके अलावा ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपके टीचर की तरफ से आपको दी जाएंगी, आपने उन पे अमल करके दिखाना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कम टू द बोर्ड, तो अगर टीचर आपसे ये कहे तो आपने फ़ौरन बोर्ड की तरफ चले जाना है। पिक द बोर्ड मार्कर, तो वो आपने बोर्ड मार्कर उठा लेना है। ड्रा अ सर्कल ऑन द बोर्ड, तो आपने बोर्ड के ऊपर एक सर्कल ड्रा कर देना है। राइट योर नेम इन द सर्कल, तो आपने उस सर्कल के अंदर अपना नाम लिख देना है। तो इसी तरह की आपको कुछ और भी टाइप्स की इंस्ट्रक्शन दी जा सकती हैं। बहरहाल जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाए आपने ध्यान से वो सुननी है और उन पर अमल करना है। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी है क्लैप योर हैंड 3 टाइम, तो आपने 3 बार ताली बजानी है, यानी क्लैप योर हैंड करना है। नंबर 2 है नाउ प्रिटेंड दैट यू आर अ सोल्जर एंड सल्यूट, तो फ़र्ज़ करें कि आप सोल्जर हैं तो अब आप सल्यूट करके दिखाएं। टच योर विद योर लेफ्ट हैंड, यानी अपने लेफ्ट हैंड को टच करें। नाउ गो एंड सिट एट योर प्लेस, अब अपनी जगह पर जाएं और जाकर बैठ जाएं। तो आपने फ़ौरन इस पे अमल करना है और जाकर अपनी जगह पर बैठ जाना है। इसी तरह की ये कुछ और सैम्पल इंस्ट्रक्शंस हैं। फर्ज करें आपका टीचर आपसे कहे कम इन फ्रंट ऑफ द क्लास, तो आपने क्लास के सामने खड़े हो जाना है। शेक हैंड विद मी, टीचर के साथ शेक हैंड करना है। वेव एट योर क्लास फेलोज, अपने क्लास फेलोज को वेव करना है यानी हाथ हिलाना है। गो बैक टू योर सीट एंड सिट, तो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाना है। सो डियर स्टूडेंट, कुछ इस किस्म का आपका पेपर हो सकता है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।